नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। वीर शहीदों के बलिदान से युवाओं को लेनी चाहिए प्रेरणा, कहा राजेंद्र झांझड़िया ने। शहीदी दिवस पर राव तुलाराम को दी श्रद्धांजलि। जीएसटी की दरों में कमी से आम आदमी को मिली राहत, कहा मंत्री गंगवा ने। रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। भाजपा ने चलाया स्वदेशी अपनाओ जागरूकता अभियान। महाराजा अग्रसेन जयंती पर शोभा यात्रा निकालकर दिया सामाजिक सद्भावना का संदेश। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस के अवसर पर डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला सैनिक बोर्ड द्वारा नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारियों, पूर्व सेना अधिकारियों, पूर्व सैनिकों व गणमान्य नागरिकों ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले राव तुलाराम सहित अन्य अमर शहीदों को नमन किया। एक्स सर्विसमैन लीग के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक और जिला सैनिक बोर्ड से राजेंद्र झांझड़िया ने कहा कि देश की आजादी में अपना योगदान देने वाले अमर शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए और युवाओं को वीर शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस के अवसर पर नेहरू पार्क में शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारियों, पूर्व सेना अधिकारियों ने शिरकत की और उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में एक्स सर्विसमैन लीग के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक और जिला सैनिक बोर्ड से राजेंद्र झांझड़िया ने कहा कि देश की आजादी में अपना योगदान देने वाले अमर शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को वीर शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों ने युद्ध वीरांगनाओं व पूर्व सैनिकों की विधवाओं से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। अधिकारियों ने कहा कि सैनिक उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति प्रतिबद्ध है। यदि किसी प्रकार की समस्या है तो उसके बारे में जानकारी दी जाए ताकि उसका समाधान किया जा सके। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस है। इस अवसर पर हम पूरे प्रदेश में जो हमारे शहीद हुए हैं देश की आज़ादी के लिए, जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है, राव तुलाराम जी हैं और भी अनेकों जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया, अपनी शहादत दी, उनको हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा माननीय उपायुक्त महोदय साहिल गुप्ता जी के मार्गदर्शन में आज ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम नेहरू पार्क में शहीदी स्मारक पे आयोजित किया गया है। और जिला के अनेक जो पूर्व सेना अधिकारी हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। युद्ध वीरांगनाएं भी यहाँ पर आए हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। आज शहीदी दिवस हमारी सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश से ये शहीदी दिवस मनाया गया। उनको श्रद्धांजलि दी गई तथा उनकी वीरांगनाएं हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। ये हमें पूरे सैनिक प्रशासन के आभारी हैं कि वो समय समय पर हमारे शहीद स्मारक पे आके शहीदों को श्रद्धांजलि देने में उनका ख्याल रख रहे हैं और उनके परिवारों का ख्याल रख रहे हैं। सभी पूर्व सैनिक, मैं हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग का जिला अध्यक्ष सूबेदार मेजर सुरेंद्र कौशिक अपने टीम के साथ जिला प्रशासन के बुलाए हुए यहाँ आया हूँ और हमने अपने शहीदों को नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। स्वदेशी संकल्प यात्रा स्वदेशी जागरण मंच द्वारा पूरे भारतवर्ष के अंदर चलाई जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को इसके लिए जागरूक करना कि देश में बना हुआ सामान उपयोग करना है, देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, देश के अंदर रोजगार बढ़ाने हैं, तो स्वदेशी सामान का उपयोग करना अति आवश्यक है। और इसके अंदर हमारे भारतीयों का मोदी जी द्वारा कहा गया है पसीना बहा हुआ है, तो हमें वही सामान उपयोग करना चाहिए जो हमारी मातृभूमि, हमारी धरती पे बना हुआ है और पूर्ण रूप से स्वदेशी है। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पाल यादव ने राव तुलाराम के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राव तुलाराम एक महान स्वतंत्रता सेनानी और 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे।
जिन्हें हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का राजनायक माना जाता है। उन्होंने बताया कि राव तुलाराम ने दिल्ली में विद्रोही सैनिकों को सैन्य धन, बल और युद्ध सामग्री से सहायता प्रदान की और अंग्रेजों को अस्थायी रूप से खदेड़ दिया था। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पाल यादव ने राव तुलाराम के शहीदी दिवस पर कहा कि उन्होंने दिल्ली में विद्रोही सैनिकों को सैन्य बल, धन और युद्ध सामग्री से सहायता प्रदान की और अंग्रेजों को अस्थायी रूप से खदेड़ दिया था। कामरेड ओम प्रकाश ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद राव तुलाराम ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मजबूती से विद्रोह किया। उन्होंने अंग्रेजों से अंतिम लड़ाई लड़ने और भारत को मुक्त कराने के उद्देश्य से भारत छोड़ा। उन्होंने ईरान और अफगानिस्तान के शासकों से मुलाकात की और रूस से संपर्क करने की योजना बनाई। इनकी कल्पना थी देश कैसा हो और उन्होंने उसके लिए लड़ा है, उस पर हम विचार गोष्ठी के रूप में आज कर रहे हैं। और उनका सपना था, अब जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1857 में 250 साल में हमारा देश गुलाम करवा दिया उन नीतियों की वजह से। और आज भी आप देखोगे वीजा वन के नाम से, टैरिफ के नाम से, सांप्रदायिकता के नाम से हमारे ऊपर तरह तरह के जो आक्रमण किए जा रहे हैं इस देश की जनता पे, उसके खिलाफ इकट्ठा होकर के न यदि सही मायने में हम स्वतंत्रता सेनानियों की जो 1857 से लेके 1947 तक विभिन्न विचारधारा के लोग आजादी के आंदोलन में आए और उन्होंने अपनी शहादत भी दी है, वो शहादत को सही मायने में हम आगे कायम करना चाहते हैं। तो आज जो मौजूदा दौर में हमारे देश पे खतरा खड़े है, अभी ये कल ही आपने देखा होगा वीजा वन के नाम से टैक्स लगाया है और हमारे मतलब 30 यो मीडिया ही बता रहे हैं 30 लाख से ऊपर लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मैं सुरेश किराड़ हरियाणा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति का सदस्य रहा हूँ। आज राव तुलाराम जी की जयंती है और इसमें कामरेड साहब ने भी कुछ बताया है और हमारे प्रधान जी ने भी कुछ बताया है। मैं भी सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो देश को आजाद करा दिया, जो उनकी संतान है वो आज सड़क पे बैरान हो घूम रही हैं, क्या उनको पेंशन का हकदार नहीं? एक उसमें इमरजेंसी में जो बंद हुए थे उनको तो उन्होंने फ्रीडम फाइटर मान लिया, और जो अनपढ़ता का शिकार हो गए फ्रीडम फाइटरों के लड़के, उनको फ्रीडम फाइटर उसमें क्यों नहीं जोड़ेगा? जबकि कोई ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कहते कि सभी के दे, आप घर में से एक फ्रीडम फाइटर के घर में से एक को दे दो। सरकार ये कहती है कि हम एक को दे दो, हम इनकार तो नहीं करते। आप हमारी हालात देखिए, क्या सभी मुख्यमंत्री थोड़ी ना बने हैं, सभी राष्ट्रपति थोड़ी ना बने हैं। आप उनके जो ऐसे भी हैं जो घरों में चूल्हे नहीं चलते। मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि हमारी पेंशन की तरफ ध्यान किया जाए, और बाकी हम सभी फ्रीडम फाइटरों को मानते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी जंग लड़ी हो, चाहे उनके साथ रहे हो, लेकिन उनके बच्चों की तरफ ध्यान करना चाहिए सरकार ने। सभी स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन के सभी उत्तराधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं राव तुलाराम जी के 163वें शहीदी दिवस पर। राव तुलाराम जी मात्र 14 वर्ष के थे जब उनके सिर से उनके पिताजी का साया उठ गया था और उन्होंने राजगद्दी को संभाला था। ये राव तुलाराम जी की ही देन है जो कि स्वतंत्रता सेनानियों को लड़ाई के लिए प्रेरित करना। उन्होंने अपना सारा साम्राज्य लड़ाई में ही लगा दिया और जीवन की अंतिम सांस उन्होंने 23 सितंबर 1863 को काबुल के अंदर ली थी। मैं सभी युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि राव तुलाराम जी के दिखाए हुए मार्ग पे चले, और हमारा भी मेन उद्देश्य यही है कि हर महान स्वतंत्रता सेनानियों का ये कार्यक्रम रखना, और अगर इस प्रोग्राम के तहत अगर हम एक भी युवा को मोटिवेट करते हैं तो ये राव तुलाराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। आज हम स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार कल्याण संगठन की तरफ से
राव तुलाराम को उनकी 163वीं शहादत दिवस पर याद कर रहे हैं। राव तुलाराम जो है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई का बिगुल बजाया था और अंग्रेज के खिलाफ अंग्रेज की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। उनके पास तोपें थी, उनका कर्नल मारा गया था उस लड़ाई में, नसीबपुर मैदान की लड़ाई में। और उसके बाद जो है ना, जब ज्यादा तोप आ गए, क्योंकि तोप के सामने जो है दूसरे हथियार कमजोर थे, हमारे अंग्रेज के पास तोप थी, आधुनिक हथियार थे, इसलिए फिर जो है उनको हटना पड़ा था एक बार। और वो हट करके फिर जो है ईरान चले गए, ईरान के बाद अफगानिस्तान चले गए। उनका उद्देश्य था कि बड़ी सेना तैयार करके अंग्रेजों को जो है हिलाया जाए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। बहादुर शाह जफर ने भी उनकी मदद की थी, लेकिन उस समय सेना कम होने की वजह से और अंग्रेजों के पास एक नई तकनीक तोप होने की वजह से वो मैदान से हटना पड़ा था। उस समय दोबारा तैयारी करके जो है उसमें भी बड़ी भयंकर, अंग्रेज ने ये देखा कि बड़ी बहादुरी से उसके सैनिक लड़े थे जब, तो उन्होंने देश की पहला स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर के देश को अंग्रेजों को खदेड़ा था देश से। और तमाम जो नवाब और राजे जो 1857 की लड़ाई में शामिल हुए थे अंग्रेज के खिलाफ, उनको हम हीरो मानते हैं अपना। प्रदेश के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दरों में भारी कमी कर देशवासियों को दीपावली का तोहफा दिया है। जीएसटी की नई संरचना से गरीब, मध्यम वर्ग, आम जन, महिलाओं, व्यापारियों सहित हर वर्ग को सीधा फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सामान्य खाद्य पदार्थों को 0 से 5% की श्रेणी में रखा गया है, जबकि केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं को 40% की श्रेणी में रखा गया है। जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं को 40% की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कदम देश को विकसित बनाने की और मील का पत्थर साबित होगा। हमें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल के मद्देनजर आज ही अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, भले ही हमें अपने देश में बने टूथपेस्ट से ही करें। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए शुरुआत करनी जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुएं अपनाने से देश का पैसा देश में ही रहेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। केंद्र व प्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ देने का काम कर रही है। प्रदेश में योग्यता के आधार पर बिना पर्ची खर्ची नौकरी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। हरियाणा में भाजपा अपने एजेंडे के अनुरूप 25 सितंबर को प्रदेश में लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करने जा रही है। आज पहले मैं दादरी था, दादरी से भिवानी आया हूं। और जहां तक जीएसटी की बात है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को इस बात के संकेत दिए थे कि हम जीएसटी के अंदर सुधार करेंगे और आम लोगों पे को राहत देने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर इस बात का फैसला किया कि जीएसटी की जो दरें कम करके जो 18 और 28% की थी, उनको 5% और 12% करने का काम किया। एक बहुत बड़ी राहत आम आदमी को, लोअर क्लास को, मिडिल क्लास को देने का काम किया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और लोगों का जीवन जो है वो आसान होगा। खासकर जो खाद्य पदार्थ है उसके ऊपर कई चीजों पे 0 टैक्स करने का काम किया है। कहीं पे जो 12% 18% था उसको 5% करने का काम किया है। और इसी तरीके से चाहे वो कृषि उपकरण है, जो कृषि अवशेष प्रबंधन के उपकरण है, उन पे ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुरोध पे जो जीएसटी है वो कम किया गया है, जिससे किसानों की लागत कम आएगी। जो ट्रैक्टर है 1800 सीसी तक के, उन पे भी टैक्स जो 5% कर दिया गया है।
और मैं समझता हूं कि एक एक ट्रैक्टर के अंदर किसान को आज 50,000, 60,000, 70,000 रुपए उसकी कीमत जो है कम हुई है। चाहे वो खाद है, चाहे पेस्टिसाइड है, चाहे और जो दूसरी जो खेती में उपयोग होने वाली चीजें हैं, उन पे या तो 0% टैक्स कर दिया गया है या 5% कर दिया गया है। बड़ी राहत देने का काम किया है आम आदमी के लिए। खासकर जो स्वास्थ्य के लिए जो दवाइयां हैं उन पे टैक्स जो 0% कर दिया गया है। और जो स्वास्थ्य उपकरण है, चाहे ग्लूकोमीटर है, चाहे और जो दूसरी मशीनें जो जरूरत होती है, उस पे भी जीएसटी घटा करके 5% किया गया है, जिससे होगा। इसी तरीके से जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो हर रोज डेली उपयोग में होने वाली चीजें हैं, उनके ऊपर 0 से 5% तक टैक्स किया गया है। जो चीजें अहितकारी है, नुकसानदेह है, उन चीजों पे टैक्स बढ़ाया गया है। जिस तरीके से तंबाकू है, सिगरेट है, नशे वाली चीजें हैं, ये इसके ऊपर टैक्स जो 40% तक किया गया है। या जो पैक्ट के अंदर जो जूस आता है, जो पैक्ट के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जिसमें मतलब जो जूस वगैरह जिससे सेहत में वो हानिकारक होते हैं, उनको हतोत्साहित करने के लिए उस पर टैक्स बढ़ाया गया है। भिवानी में एक मिष्ठान भंडार संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 नाबालिग हैं और एक युवक बालिग है। इस बारे में डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि मिठाई भंडार के संचालक विजय कुमार को एक अज्ञात कॉलर द्वारा कॉल करके 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर टीम गठित करके त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि 21 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे दिनोद गेट चौकी में प्यारेलाल हलवाई मिष्ठान भंडार के संचालक विजय कुमार बंसल ने शिकायत में बताया कि उसके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात कॉलर द्वारा कॉल करके 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है और फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 नाबालिग हैं, वहीं एक आरोपी ढाना रोड का निवासी है। आरोपियों से उनके मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। कल दिनांक 21/9/2025 को करीब रात 10:30 बजे पुलिस चौकी दिनोद गेट में विजय कुमार बंसल पुत्र प्यारेलाल हलवाई, जिसकी दोनों एक मिठाई की प्रतिष्ठान है, उसने दिनोद गेट चौकी में हाजिर आकर एक दरखास्त पेश की। उसने बताया कि मेरे को एक टेलीफोन प्राप्त हुआ है, जो टेलीफोन पे कॉलर ने मेरे से 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी है और नहीं देने के एवज में उसने देख लेने की जान से मारने की मांगी की है। तो इस संबंध में एक मुकदमा दर्ज किया गया और आज आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो जिसमें एक आरोपी युवराज है जो ढाणा रोड भिवानी का रहने वाला है और 2 इसमें आरोपी हैं वो जुनाइल हैं। जो पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें साइबर सेल की हेल्प ली गई और 3 टीमें जो गठित की गई, जो एसपी साहब के दिशा निर्देश के एसएचओ सिटी और दिनोद गेट चौकी इंचार्ज ने बड़ी मेहनत के साथ 12 घंटे में इन आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर क्या बैकग्राउंड है? पहले छोटे मोटे झगड़े किए हैं जो पुलिस स्टेशन में कोई रिकॉर्ड में नहीं है और नहीं कोई मुकदमा दर्ज प्रीवियस रिकॉर्ड कोई नहीं है इनका, लेकिन गांव मोहल्ले के अंदर छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा के अंदर ये इन्वॉल्व हैं जो पता लगा है, जिनकी शिकायत थाने तक नहीं पहुंची। इन्होंने जो फिरौती मांगी है, इन दुकान पे जो इनके मोबाइल नंबर लेके और ये 3 जो आरोपी थे जिन्होंने स्कूटी पे थे, तो इन्होंने यही 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी है और इनके मोबाइल हमने रिकवर कर लिए हैं। तो यही जो इन्होंने वारदात की। 12 किस्म के जो लड़के हैं जो पहले भी इनके
करीब 2023 में इसी टाइप की कोई इन्हीं के साथ जो न घटना हुई थी, तो उसी की वीडियो देख के इन्होंने जो न इसको रिपीट किया है। तो कितने पढ़े हुए हैं, क्या नहीं, कोई एजुकेशन ज्यादा नहीं है, मैट्रिक है, कोई जो न अंडर मैट्रिक है, छोटे बच्चे हैं, 2 जुनाइल हैं इसमें। तो भाई नहीं, ये आपस में तीनों दोस्त हैं। नहीं, तीनों को हम 3 ही हैं इसमें इन्वॉल्व, तीनों को हमने जो ना गिरफ्तार कर लिया। सर उन्होंने परिवार से पैसे नहीं मिल रहे थे। जीएसटी स्लैब में बदलाव के फायदे जानने के लिए सांसद धर्मवीर सिंह कृष्णा कॉलोनी मार्केट पहुंचे और दुकानदारों में लोगों से मुलाकात की। वहीं उनसे जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव के फायदे के बारे में पूछा। सांसद ने कहा कि दुकानदार को काफी फायदा हो गया कि उनका माल ज्यादा बिक रहा है। उपभोक्ता को यह फायदा होगा कि उनको टैक्स कम देना पड़ रहा है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाने से न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वोकल फॉर लोकल नारे को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजारों में दुकानदारों और ग्राहकों से संवाद स्थापित कर स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने लोगों से आह्वान किया कि वे विदेशी वस्तुओं की बजाय देश में बने उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दें ताकि देश के लघु उद्योग, कारीगर और छोटे व्यापारी मजबूत हो सकें। सांसद धर्मवीर सिंह ने नागरिकों को यह जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कई स्वदेशी वस्तुओं और आवश्यक सामान पर जीएसटी की दरों को कम किया है, जिससे ग्राहकों और दुकानदारों दोनों को सीधा लाभ मिलेगा। जागरूकता अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं ने बाजारों में दुकानदारों को स्वदेशी अपनाओ, देश बनाओ का संदेश दिया। देखिए, आज हमारा 1 घंटे का ये प्रोग्राम है। शाम को 22 सितंबर से चालू किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार कि जिस प्रकार से स्लैब केवल 2 रखती है, 5% और 18%, इससे इस देश के गरीब आदमी को, कंज्यूमर को भी, दुकानदार को भी, क्योंकि उसका माल ज्यादा बिकेगा, सबको लगभग 1 साल में 2.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। दशहरे का तैयार आने वाला है, दशहरा तो आ गया, तो दिवाली आ जाएगी। इसलिए आज हम सभी को बधाई देने के लिए आए हैं और दुकानदार भी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये प्रोग्राम हमारा इस पूरा 1 घंटे का यही था। क्या करेंगे आज हमारा स्वदेशी को अपनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत रहे, वोकल के लिए ये हमने 1 घंटाघर से लेकर गौरी मंदिर तक की हमने काफी कार्यकर्ताओं के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए पंपलेट भी बांटे। इसके अलावा सांसद महोदय आज कृष्णा कॉलोनी के अंदर यहाँ पर दुकानदारों से, ग्राहकों से मिलने के लिए भी आए। तो ये कार्यक्रम हमारा इस प्रकार से था कि लोगों को कितना फायदा हुआ है, दुकानदारों का कितना खुशी का माहौल है कि लोगों की खरीदारी अब बढ़ेगी। ये जो गैप आया है, जितना भी 28% से 18 से 5, जितना गैप आया है ये कंज्यूमर को मिलने लग रहा है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और दूसरा अलग लगाने के लिए कि बाहर का सामान ना खरीदे, जो अपने देश में बना है स्वदेशी माल है वो खरीदे। वो जागरूकता के लिए कि हमने पंपलेट भी बांटे हैं और ये साइन बोर्ड जिस प्रकार का ये बचत उत्सव है, घटी जीएसटी, ये इस प्रकार की चीजें हम लेकर बाजार के अंदर निकले हैं। लोगों ने काफी उत्साहपूर्वक स्वागत भी किया है। लोगों को अच्छा उत्साह है क्योंकि उनको पता है कि अब कैश फ्लो, जो ट्रांजैक्शन है, जितनी भी खरीदारी है वो बढ़ेगी। श्री अग्रवाल सभा द्वारा आयोजित 16 दिवसीय महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव का समापन शोभा यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर, महाकाल भस्म आरती सहित धार्मिक और सामाजिक सद्भाव को दर्शाती हुई विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी एवं विशिष्ट अतिथि विधायक घनश्याम सराफ ने शिरकत की। श्री अग्रवाल सभा के प्रधान सुनील सराफ ने बताया कि शोभा यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं थी, बल्कि यह एकता और सद्भाव का भी प्रतीक होती है। महाराजा अग्रसेन जयंती पर शोभा यात्रा में धार्मिक और सामाजिक सद्भाव को दर्शाती हुई विभिन्न झांकियों का प्रदर्शन किया गया, जो सभी वर्गों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। शोभा यात्रा में शामिल झांकियां रंगीन उड़ीसा नृत्य, पारंपरिक केरल नृत्य और जोशपूर्ण महाकाल नृत्य, महाकाल भस्म आरती, ऑपरेशन सिंदूर, राधा कृष्ण की झांकियां ने दर्शकों का मन मोह लिया। धार्मिक और सामाजिक संदेशों को
दर्शाने वाली ये झांकियां न केवल कलात्मक थी बल्कि उनमें एक गहरा संदेश भी छिपा हुआ था। उड़ीसा और केरल के पारंपरिक नृत्यों ने भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाया। श्री अग्रवाल सभा के प्रधान सुनील सर्राफ ने बताया कि 16 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों, समरसता और भाईचारा को समाज में फैलाना था। उन्होंने कहा कि यह शोभा यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं थी बल्कि यह एकता और सद्भावना का प्रतीक थी। प्रधान सुनील सर्राफ व पूर्व प्रधान विजय बंसल टैनी ने कहा कि शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य उनकी महानता, आदर्शों और समाज सुधार के प्रति उनके योगदान को सम्मान देना होता है। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव 2025 अपनी बार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें 7 तारीख से लेकर 22 तारीख तक के प्रोग्रामों की लंबी श्रृंखला रखी गई और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम की बार हुए। काफी लोगों ने, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छोटे बड़े बुजुर्ग, महिला शक्ति ने, मातृशक्ति ने बहुत ही साथ से इसमें सब में पार्टिसिपेट किया। आज 22 तारीख को महाराजा अग्रसेन जयंती शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से मनाएगी, जिसका समापन हुआ प्रोग्राम और बहुत ही इसमें छोटे बड़े, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत ही संख्या में लोगों का आगमन हुआ। मैं सबका, सब समाजजनों का, सब छोटे बड़े सब लोगों का बहुत ही धन्यवाद करता हूं, जो इतनी बड़ी संख्या में पूरा समाज एकजुट होकर जैसे जन सैलाब के रूप में उमड़ा। हम इससे बहुत ही सुखद अनुभूति का अनुभव कर रहे हैं और सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 16 दिवसीय महाराजा अग्रसेन जयंती का आज समापन था। 7 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आज तक बड़ी धूमधाम से हर एक प्रोग्राम मनाए गए हैं। सभी मातृशक्ति ने, बच्चों ने, जवानों ने, बुजुर्गों ने, सब ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें। आज बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा इतनी सुंदर सुंदर झांकियां दिखाई गई, पूरा शहर इसमें उमड़ चुका था। विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर, जिस ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पाकिस्तान को नाक के चौने चबाए हैं, उसकी झांकी बहुत ही सराहनीय रही। और अब चलते चलते अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने और H-1B वीजा की फीस में अभूतपूर्व वृद्धि करने की पृष्ठभूमि में जीएसटी सुधार लागू होने की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन महत्वपूर्ण था। उन्होंने घरेलू स्तर पर इन चुनौतियों का समाधान देने की कोशिश की। उनका कहना था कि नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय के साथ अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे। इन्हें सबसे बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि इसका फायदा देशवासियों को मिलेगा। गरीबों, मध्यम वर्ग और नए मध्यम वर्ग को दोहरा लाभ मिल रहा है। जीएसटी कम होने से देश के लोगों के लिए अपने सपने पूरे करना आसान होगा। घरों से लेकर सपनों की चीजें खरीदने पर कम खर्च होगा। घूमना फिरना सस्ता होगा, क्योंकि ज्यादातर होटलों के कमरों पर भी जीएसटी की कमी की गई है। जीएसटी और टैक्स सुधारों के साथ प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि हमें स्वदेशी चीजों के निर्माण के साथ साथ देश में बनी चीजें खरीदने पर जोर देना होगा। राज्य सरकारों से भी उन्होंने अपील की है कि केंद्र के साथ मिलकर वे स्वदेशी उत्पादों पर जोर दें तो तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने कहा कि यह समय आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाने का है और देश को एमएसएमई क्षेत्र से बहुत उम्मीद है। भारत में बने सामान से अपने गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग वह बनाएं जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो। पहले की तरह जनता से संवाद कर प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की मुहिम में उन्हें साझेदार बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री के संबोधन के कई आर्थिक और राजनीतिक नीतिहार्थ हैं। जीएसटी सुधारों को उन्होंने स्वदेशी आंदोलन से जोड़ा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वीर शहीदों के बलिदान से युवाओं को लेनी चाहिए प्रेरणा, कहा राजेंद्र झांझड़िया ने। शहीदी दिवस पर राव तुलाराम को दी श्रद्धांजलि। जीएसटी की दरों में कमी से आम आदमी को मिली राहत, कहा मंत्री गंगवा ने। रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। भाजपा ने चलाया स्वदेशी अपनाओ जागरूकता अभियान। महाराजा अग्रसेन जयंती पर शोभा यात्रा निकालकर दिया सामाजिक सद्भावना का संदेश।
हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।